नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज ही हमारा यूपी कांस्टेबल 2024 का 8वां प्रैक्टिस सेट है, जहां पर आज हम आगे के जीके के 25 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप में से जो भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल की तरफ से प्रतिदिन आपको एक क्लास यूपी जीके की प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा इसका गंगोत्री हिमनद। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि गंगा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, गंगा का जो उद्गम है ये गंगोत्री हिमनद से होता है, जो कि केदारनाथ चोटी पर स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए गंगा का उद्गम किस नदी से किस हिमनद से होता है। तो राइट आंसर होगा गंगोत्री हिमनद। अच्छा, ये किस चोटी पर स्थित है दोस्तों? तो ये है केदारनाथ चोटी पर। चलिए अगला पॉइंट है, उद्गम स्थान पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है। ये नाम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जहाँ से गंगा का उद्गम होता है वहाँ पर गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है। वहाँ पर गंगा को पुकारा जाता है भागीरथी के नाम से। लेकिन जब भागीरथी और अलकनंदा, जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, तब इनकी जो संयुक्त धारा है उसे ही क्या कहा जाता है? गंगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है आप सोचें कि गंगोत्री हिमनद से गंगा निकलती है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नहीं निकलती है, वहाँ से निकलती है भागीरथी। लेकिन जब भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, तब इसको संयुक्त रूप से बोला जाता है गंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? तब इससे बोला जाता है गंगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि इन दोनों नदियों का संगम देव प्रयाग में होता है। तो बताइए किन दोनों नदियों के संगम की बात की गई है? तो ये की गई है भागीरथी और अलकनंदा की। यानी कि ये जो दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं तो उस जगह का नाम क्या है? तो वो है देवप्रयाग। और वहीं पर ही यानी कि देवप्रयाग में ही इन नदियों को क्या कहा जाता है? इनकी संयुक्त धारा को कहा जाता है गंगा। चलिए अगला पॉइंट है, पहाड़ों से उतरते हुए गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखिए गंगा कहाँ पर बह रही है? सबसे पहले गंगा ग्लेशियर से निकल रही है, गंगोत्री हिमनद से। तो उस समय तो ये पर्वतों पर ही बह रही है, लेकिन जब ये पर्वतों से नीचे ज़मीन पर आती है तो ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो वह कौन सा जिला है जहाँ पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो वो जगह है दोस्तों हरिद्वार। यानी कि गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बहुत ही दोस्तों डीप में जाकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपका बिल्कुल बाहर से नहीं जाने दूंगा। एक एक पॉइंट यहीं से आपका फंसेगा। तो इसलिए इन एक एक पॉइंट को दोस्तों ध्यान से सुनते हुए चलिए। चलिए अगला पॉइंट है, और यहाँ से दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाते हैं गंगा से रिलेटेड। चलिए अगला है दोस्तों, रामगंगा नदी जो है ये कन्नौज में जाकर गंगा में मिल जाती है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो यमुना और सरस्वती नदी हैं इनका संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। ऐसी जो रामगंगा नदी है ये कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है कन्नौज में। और दोस्तों सोन नदी जो है वो गाजीपुर में एक जगह पड़ती कैथी। तो ये कैथी में गंगा में मिल जाती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सोन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है गाजीपुर के कैथी में। अगला है दोस्तों, यमुना और सरस्वती ये प्रयागराज में गंगा में मिलती हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे सीधे आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। तो अगला है दोस्तों कि जो घाघरा नदी है ये बिहार के छपरा में गंगा में मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बताइए घाघरा नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है छपरा में। अगला है दोस्तों, सोन नदी पटना में गंगा में मिलती है। ऐसे ही दोस्तों जो मंदाकिनी नदी है ये रुद्रप्रयाग में गंगा में मिल जाती है। दोस्तों धौली गंगा विष्णुप्रयाग में गंगा में मिलती है। और जो गंडक नदी है ये हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। ऐसी दोस्तों जो वरुणा नदी है ये आपके वाराणसी में गंगा में मिल जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ पर गंगा में मिल जाती है। जैसे घाघरा नदी छपरा में मिलती है, सोन नदी पटना में मिलती है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है, धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है, गंडक नदी हाजीपुर में मिलती है, वरुणा नदी वाराणसी में गंगा में मिल जाती है, और तमसा नदी दोस्तों मिलती है कहाँ पर? तो ये मिलती है बलिया में। तो यही पता होना चाहिए अगर आपसे पूछा है कि बताइए तमसा नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है बलिया में। अच्छा दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वो तो है 2525 किलोमीटर।
लेकिन अगर पूछे कि बताइए उत्तर प्रदेश में गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 1450 किलोमीटर। यानी कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबाई में बहती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि यह उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में बहती है। और ये वाला फैक्ट कई बार परीक्षा पूछा गया है कि बताइए गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, तो राइट आंसर होगा 28 जिले। अगला है दोस्तों, बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि बताइए यमुना नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो राइट आंसर होगा सहारनपुर। ऐसी गंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वो करती है बिजनौर जिले से। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है साइंस पार्क कहाँ स्थित है, तो बताइए भाई साइंस पार्क कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा आपका संडीला। संडीला दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका हरदोई जिले में। तो अगर आपसे पूछा है कि साइंस पार्क कहाँ स्थित है, अगर ऑप्शन में हरदोई हो तो राइट आंसर आपका हरदोई होगा, और अगर संडीला लिखा होगा तो राइट आंसर होगा आपका संडीला। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय स्थित है, तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके कुशीनगर में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है कुशीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है यह है आपके कानपुर ज़िले में। किस ज़िले में स्थित है, तो ये है कानपुर ज़िले में। भाई यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैं उन सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब ये कुछ कानपुर से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा आपका कानपुर। ऐसी फ्रेंड्स अगर पूछा है कि बताइए उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा आपका कानपुर में। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान किस स्थित है, कहाँ स्थित है, राइट आंसर होगा कानपुर में। जेके कैंसर अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपका कानपुर में स्थित है। ऐसे ही दोस्तों जो भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा कानपुर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, जेके मंदिर कानपुर में है, जेके कैंसर अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। ऐसे ही दोस्तों दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी है कानपुर में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि कानपुर संबंधित हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है राजा का बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजा का बांध है ये है हमारे सुल्तानपुर ज़िले में। किस ज़िले में स्थित है, ये है आपके सुल्तानपुर ज़िले में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो जो दोस्तों आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये है आपके अयोध्या ज़िले में। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारे घराने याद करा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा शंभू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ घराना। आपको याद रखना है कि जो शंभू महाराज हैं ये किस घराने से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं आपके लखनऊ घराने से। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाकर देख लेना। ये यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा और यूपी SSC के एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा। बहुत बार परीक्षा पूछा गया है। तो ये जो उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1962 में। जिस वर्ष भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसी वर्ष उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तो आप इसको इस तरह से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मणि पर्वत स्थित है, तो भाई मणि पर्वत किस स्थान पर स्थित है, तो ये वहीं पर स्थित है जहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि बताइए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर आपका क्या था, अयोध्या। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए मणि पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका अयोध्या में। अच्छा मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था पहले कि बताइए कनक भवन कहाँ पर स्थित है, तो जो आपका कनक भवन है वो भी अयोध्या में स्थित है।
और रामकथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपके अयोध्या में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ पर कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। आपको याद रखना है कि जो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये वाराणसी में स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये वाला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों जो दीपावली को शोक के रूप में जनजाति मनाती है वो है आपकी थारू जनजाति। कौन सी है? यह है थारू जनजाति। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा है कि बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, तो वहाँ पर ही आपका राइट आंसर होगा थारू। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो भी थारू जनजाति है, और यही जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मकर संक्रांति पर खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है? तो अगर मैं आपको बताऊं, पिछली क्लास में मैंने आपको एक ज़िला पढ़ाया था, ध्यान कीजिए। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो राइट आंसर वहाँ पे था गोरखपुर में। और देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो वो है आपका हुबली में। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए मकर संक्रांति पर खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो भी किया जाता है आपके गोरखपुर में। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा कीजिए, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन से कई सारे पॉइंट याद हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भाई जो कजली महोत्सव है ये मनाया जाता है महोबा ज़िले में। कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महोबा ज़िले में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो भाई जो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है ये स्थित है आपके शाहजहाँपुर ज़िले में। किस ज़िले में स्थित है? ये है शाहजहाँपुर ज़िले में। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नकदी फसल कौन सी है, तो वो भी है आपकी गन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अफीम की फैक्ट्री स्थित है, तो बताइए अफीम की फैक्ट्री किस ज़िले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका गाजीपुर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो भाई याद रखना कि ये जो रजा लाइब्रेरी है ये उत्तर प्रदेश के ज़िले रामपुर में स्थित। कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके रामपुर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाल अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज को भाई लाल अमरूद के लिए जाना जाता है। शायद पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने खाए हैं, पर मैंने तो खाए हैं। वहाँ के लाल अमरूद बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर खाना, कहीं प्रयागराज जाना पड़े तो वहाँ से लाल अमरूद बहुत खाना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा ताल कहाँ पर स्थित है? तो भाई बड़ा ताल कहाँ पर है? तो ये आपके शाहजहाँपुर में। मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपके शाहजहाँपुर में है। ऐसे ही दोस्तों बड़ा ताल कह दो, या इसको क्या बोलते हैं गोखुर ताल। अगर आपसे पूछा है कि बताइए गोखुर ताल कहाँ पर स्थित है, तो वो भी है आपके शाहजहाँपुर में। आप बस चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन याद करवा दूंगा जब तक आपकी परीक्षा होगी। यूपी जीके आपकी उंगलियों पर आ जाएगी, इतनी बढ़िया मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी हर क्लास मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना प्रयागराज में की गई थी? तो दोस्तों जो हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर की गई है। तो ये की गई प्रयागराज में। अच्छा किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम मॉरिस। यानी कि भाई यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यानी कि आपको याद रखना है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपद को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है?
तो राइट आंसर था आपका कन्नौज। ऐसी खुशबुओं का शहर किसे के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर था आपका कन्नौज। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछा है कि बताइए किसे पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका कन्नौज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये वहीं की गई थी जिस जिले में सर्वाधिक आबादी है। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आबादी निवास करती है? तो राइट आंसर होगा आपका प्रयागराज। ऐसे ही अगर आपसे पूछा है कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो राइट आंसर होगा प्रयागराज। और कितनी हैं? तो वो हैं 12। चलिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा उनको लंबे समय तक याद कर पाएंगे। और अब मैं आगे से ऐसे ही कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिलेट करके पढ़ाऊँ, जिससे आप एक क्वेश्चन से ही 10-10 क्वेश्चन को याद कर रखें और आपके अंदर फिर वो कैपेसिटी जागे जहाँ पर जब आप जैसे किसी क्वेश्चन, जैसे आपके सामने प्रयागराज आया तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तुरंत याद आ जाएँ। जैसे अगर आपके मन में एकदम कानपुर आया तो आपको 10 चीज़ें पता चल जाएँ कि कौन सी जगह कानपुर में स्थित है, कानपुर क्यों प्रसिद्ध है। तो इस टाइप से जब आप पढ़ेंगे तो आप एकदम सिलेक्शन के नज़दीक होते चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल, जो जितने भी क्वेश्चन की डिटेल है वो समाहित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो भाई जो बांगर और खादर है ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? तो ये जो आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके रामपुर में। कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये है रामपुर में। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो वो तो है रामपुर में। ऐसे अगर आपसे पूछा है कि बताइए जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ये आपके प्रयागराज में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला दोस्तों लखनऊ में है। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ये है आपके गोरखपुर में। तो सारे भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें याद करते हुए चलें। और परीक्षा में आपको एक एक फैक्ट एकदम रामबाण साबित होगा। जिस समय आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको एक एक फैक्ट याद होगा और आपके ऊपर बिल्कुल भी यूपी जीके का प्रेशर नहीं होगा। मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपको बस एक एक पॉइंट याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाई डंडा नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नृत्य है? तो बताइए भाई पाई डंडा किस क्षेत्र का नृत्य है? तो ये है आपके बुंदेलखंड का। ठीक है, मैंने आपको एक बताया था कि बताइए देवी नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो वो भी है बुंदेलखंड का। यानी कि देवी नृत्य पूछ लिया जाए या पाई डंडा नृत्य पूछ लिया जाए, ये किस क्षेत्र के नृत्य हैं? तो ये हैं आपके बुंदेलखंड के। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें और ये जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ विदा लेते हैं, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।